कहने को तो ग्रोसरी मैनेजमेंट बहुत छोटा-सा शब्द है, बट ये आपके घर के सबसे बड़े शब्द बजट मैनेजमेंट से पूरी तरह से रिलेट करता है। आपके किचन से ही डिसाइड होता है कि आपका पूरा मंथ का बजट कैसा जाएगा, हमारी क्या ज़रूरतें हैं और हम किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, किस तरीके से सेविंग करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे किचन से ही शुरू होती हैं और हमारे घर के पूरे बजट को डिसाइड करती हैं। तो आज के इस वीडियो में लेकर के आ गई हूँ कुछ ऐसे बजट टिप्स जो आपके बजट को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेंगे और आपकी सेविंग को भी बहुत सारा बढ़ाएँगे। हम सभी के मंथ की शुरुआत ग्रोसरी शॉपिंग से ही होती है या यूं भी कह सकते हैं कि जैसे ही हमारी सैलरी आती है सबसे पहले हम लोग किचन का बजट बनाने बैठते हैं और ज़रूरी भी है क्योंकि किचन ही है ऐसा चीज़ जहां से आप पैसे बचा भी सकते हैं और जहां पे आप पैसे वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर हम किचन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं, ग्रोसरी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं, तो हमारा बजट ऑटोमेटिकली अपने आप बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन हो जाता है। मैं अपने बजट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए, किचन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए लिस्ट को बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनाती हूँ। लिस्ट को मैं एक परमानेंट कॉपी में बनाती हूँ, हर मंथ की लिस्ट उसी कॉपी में आगे बनते जाती है और लिस्ट को बनाते वक्त मैं कैटेगरी वाइज सामानों को लिखती हूँ। दालों की अलग कैटेगरी, ऑयल्स की अलग कैटेगरी, मसालों की अलग कैटेगरी, जो बाथ के आइटम्स है, नहाने धोने के, वॉशरूम से रिलेटेड उनकी अलग कैटेगरी, पूजा का सामान का भी ऐसे एक कैटेगरी डिसाइड कर देती हूँ। सामान को मैं 3 से 4 दिन पहले लिखना स्टार्ट कर देती हूँ, मीन्स 3 से 4 दिन पहले से लिस्ट बनाने लगती हूँ। ऐसे में जो सामान मिस आउट होते रहते हैं वो टाइम टाइम पे मैं उसमें लिखते रहती हूँ। इससे कि होता क्या है ना कि कुछ भी सामान छूटता नहीं है और 3 से 4 दिन में प्रॉपर लिस्ट बन जाती है। लिस्ट को बनाने के साथ साथ एक काम मैं और भी करती हूँ कि किचन के डब्बों को प्रॉपर चेक कर लेती हूँ कि किसमें थोड़ा बहुत सामान है, वो इस मंथ में चल जाएगा या नहीं चलेगा और उस हिसाब से फिर मैं लिस्ट को मिला लेती हूँ कि क्या लाना ज़रूरी है, क्या लाना ज़रूरी नहीं है। साथ में किचन में मैंने एक पेपर स्टिक कर रखा है, उस पे मैं लिखते रहती हूँ कि जब जब मेरा सामान खत्म होते रहता है तुरंत के तुरंत मैं उस पे मेंशन कर देती हूँ। इससे भी लिस्ट बनाने में बहुत आसानी रहती है। और हाँ, जब भी आप अपनी ग्रोसरी को मंगवा लीजिए, सारे सामान को एक बार लिस्ट से ज़रूर मिला लीजिए। कई बार लिस्ट पे प्राइस मेंशन नहीं होता है, कई बार मेंशन होता है। तो जब नहीं मेंशन होता है ना, तो ऐसे मिला लेने से, प्राइस लिख देने से बहुत ही आसानी होती है। साथ में एक ही कॉपी में अगर आप लिस्ट बना रहे हैं, तो आपका बजट मेंटेन रहता है। लास्ट मंथ में कितना खर्च हुआ, वो भी उस पे लिखा हुआ रहता है। इस मंथ में आपने कम का सामान लाया, ज़्यादा का सामान लाया, ये सारी चीज़ें आपको एक ही कॉपी में, एक ही जगह पे हिसाब से मिल जाती हैं। यहाँ पे बजट एक और तरीके से मेंटेन करना है तो इस बात को भी ध्यान में रखती हूँ या आप लोगों को भी रखना होगा कि देखिए एक ही ब्रांड पे स्टिक मत होइए। जब भी हम ग्रोसरी लेने जाते हैं ना, वहाँ पे कई नए-नए ब्रांड आए रहते हैं जो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं या पुराने ब्रांड का ही कुछ नया आया रहता है। जैसे ये चिंग्स का शेज़वान केचअप आया हुआ है, ये एक और टाइप का टॉयलेट क्लीनर आया हुआ है जिसमें बाय 1 गेट 2 का ऑफर था। मीन्स जो 3 चीज़ मैं दिखा रही हूँ इसमें तीनों में बाय 1 गेट 2 का ऑफर था। तो ऐसे ही ऑफर प्राइस पे अगर कुछ चीज़ें मिल रही हैं ना, तो इनको ट्राई करने से पीछे मत हटिए क्योंकि कई बार ना ये ब्रांडेड चीज़ों से अच्छी निकल जाती हैं और अगर ऑफर पे चीज़ों को हम लेके चलते हैं, बाय 1 गेट 2 मिल रहा है, बाय 1 गेट 1 मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये नेक्स्ट मंथ का हमारा बजट मेंटेन कर देगा क्योंकि नेक्स्ट मंथ में हमें ये चीज़ें नहीं लानी पड़ेगी और यहीं से हमारी सेविंग शुरू हो जाती है। जब हम बजट मेंटेन करना सीख जाते हैं ना, तो सेविंग अपने आप ही शुरू हो जाती है और अपनी सेविंग से फिर मैं मनपसंद की चीज़ें मंगाते रहती हूँ धीरे-धीरे और इस तरह मेरे किचन में या मेरे घर में मेरे पसंद की या मेरी ज़रूरतों की सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। देखिए, चीज़ों को एक साथ अगर आप एक ही महीने में खरीदने का सोचेंगे ना कि अगर हमें किचन को फेस्टिवल टाइम में रिन्यू करना है, कुछ कंटेनर्स चेंज करने हैं, तो 3-4 हज़ार की हम एक ही महीने में शॉपिंग कर लें।
तो ये डेफिनेटली आपका बजट बिगाड़ देगा। किसी भी चीज़ को आप टारगेट करिए, 2 से 3 महीने का टाइम लीजिए, हर महीने उस चीज़ से रिलेटेड थोड़ा-थोड़ा सामान मँगाइए या थोड़ा-थोड़ा सामान लेते रहिए। ऐसे क्या होगा ना कि आपका बजट भी नहीं बिगड़ता है और सारी चीज़ें जो भी आपकी ख्वाहिश होती हैं, वो पूरी भी हो जाती हैं। किचन के कुछ कंटेनर्स को हटाना था जो पुराने हैं, तो मैंने न्यू कंटेनर्स 2 महीने पहले मँगवाए थे। आज इनको ओपन कर रही हूँ, आज इनको किचन में सेट करना है और कंटेनर्स फ्लिपकार्ट से लिए हैं। कुछ वही 350 या 400 के रेंज में हैं। 12 कंटेनर्स का सेट है। एक कंटेनर 600 ग्राम का है, मीन्स वही आधा किलो से ऊपर का। क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छा है, ग्रिपर लगा हुआ है तो पूरी तरह से एयर टाइट है और ढक्कन में प्रेसिंग वाला सिस्टम नहीं है, लॉक सिस्टम है, तो इसको खोलना और बंद करना और भी आसान है। अगर डब्बा गलती से छूट जाता है, गिर जाता है तो सामान गिर के बिखरेगा नहीं। तो देखिए कंटेनर्स की क्वालिटी तो बहुत अच्छी निकली और मैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ कि इतने कम रेंज में इतना अच्छा कंटेनर मिल गया है और साथ ही अभी तो फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है, तो ये कंटेनर मैंने चेक किया तो और भी सस्ते हो गए हैं। अगर ये कंटेनर आपको भी पसंद आते हैं तो लिंक इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ग्रोसरी शॉपिंग करना, ग्रोसरी की लिस्ट बनाना तो एक तरफ है, सबसे इम्पोर्टेंट है हम ग्रोसरी को कैसे रख रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी ग्रोसरी खराब हो जा रही है ना तो ये भी हमारे बजट को बिगाड़ देगी। चीज़ों को खराब करके फेंकना मतलब पैसों को आग लगाने के बराबर ही है। तो अपने ग्रोसरी को ऐसे मेंटेन करिए कि वो देखिए प्रॉपर यूज हो, खराब ना हो। अच्छे से अच्छे कंटेनर पे थोड़े से पैसे अगर हम इन्वेस्ट कर लेते हैं तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। 3 से 4 साल आपके कंटेनर्स आराम से चल जाते हैं और आपकी ग्रोसरी सेफ भी रहती है, लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होती है। साथ ही जो पुरानी ग्रोसरी है ना उसको पहले आप निकाल लीजिए किसी कंटेनर में, देन आप अपने डब्बे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और फिर नई ग्रोसरी उसमें रिफिल करिए और पुरानी चीज़ों को ऊपर से डालिए ताकि जब हम यूज़ करें तो पुरानी चीज़ों को हम पहले कंज्यूम करें। ग्रोसरी को प्रॉपर तरीके से रखना ही हमारे किचन के बजट मैनेजमेंट को और भी अच्छा बनाता है। खासकर मॉइस्चर के सीज़न में अपने ग्रोसरी को ख़राब होने से बचाने के लिए ना डब्बों को वॉश करके अच्छे से सुखा के उसको रिफ़िल करना ज़रूरी है। अगर बरसात का टाइम है, आपके एरिया में ज़्यादा ही ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, तो डब्बों को धोने की जगह अच्छे से टिश्यू पेपर से या क्लीन क्लॉथ से अच्छे से वाइप आउट कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए, देन ही उसमें ग्रोसरी रिफ़िल करिए ताकि जो घुन का सिस्टम होता है, कीड़े लगने का सिस्टम होता है ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और आपकी ग्रोसरी पूरी तरह से सेफ रहे। काफ़ी टाइम से एक और ऑर्गेनाइज़र लिस्टेड करके रखा था मैंने जो कि मीशो से अभी-अभी मँगाया है और ये है 2 टाइप के फ्रिज ऑर्गेनाइज़र। हम लोग फ्रिज में वेजिटेबल्स को रखने के लिए डायरेक्टली उसके जो बास्केट होता है उसी में रख देते हैं और मैं भी हमेशा से मीन्स जब से मेरी शादी हुई है 10 साल हो गए ऐसे ही सब्जियों को रखते आई हूँ अपने फ्रिज में। बट देखिए टाइम चेंज हो गया है, टाइप की चीज़ें अगर हमारे काम को आसान कराती हैं ना तो थोड़ा-सा पेशेंस रख के, थोड़ा-सा वेट करके जो चीज़ें मुझे पसंद आती हैं, थोड़े से पैसे बचा के मैं इन चीज़ों को सोचती हूँ कि मँगा लूँ, ताकि देखिए चीज़ें हमारी लाइफ़स्टाइल और भी अच्छी हो सके। तो ये मीशो से मैंने मँगाया है वेजिटेबल ऑर्गेनाइज़र, क्वालिटी इनकी बहुत ही अच्छी है और मेरे ख़्याल से ये 200 या 250 के रेंज में 6 ऑर्गेनाइज़र्स हैं। इसमें जाली भी लगी हुई है, जिससे अगर सब्जियाँ गीली हैं, आपको उनको सुखा के रखने का टाइम नहीं है ना, तो जो उसका पानी है, वो सब्जियों के टच में नहीं रहेगा, नीचे बेस में इकट्ठा होते रहेगा और आपकी सब्जियाँ सड़ने से बच जाएँगी। साथ ही साथ जब हम सब्जियों को ऐसे बॉक्सेस में बंद करके रखते हैं ना, तो फ्रेश भी रहती हैं। एक ये दूसरा ऑर्गेनाइज़र है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं ना, सुबह की जो भाग-दौड़ है, इसमें जो हम चीज़ें लहसुन छीलना है, अदरक छीलना है, तो ये आप बिफ़ोर मॉर्निंग ही प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब 1 दिन पहले ही नाइट में प्रिपेयर कर लें। जो भी चीज़ें आपको लगेंगी, भीगे हुए चने रख दीजिए, मटर रख दीजिए, सारी चीज़ें प्रिपेयर करके जो भी आपके ब्रेकफ़ास्ट में लगने वाला है, इसमें आराम से रख लीजिए। अब जब भी आप मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट बनाने जाएँगे ना, बस आपको
फ्रिज में से ये डब्बा निकाल के लाना होगा और सारी चीजें एक साथ मिल जाने वाली हैं। तो है ना ये कमाल के ऑर्गेनाइजर। मैंने 2 से 3 महीने वेट किया, कुछ पैसे बचाए और ये 2 ऑर्गेनाइजर भी मैंने ले लिया। देखिए चीजें 100 रुपए की हैं, 200 रुपए की हैं या लाख रुपए की हैं, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, आपका मैनेजमेंट कैसा है और आप अपनी चीजों को जरूरत के अकॉर्डिंग ही खरीदिए। कुछ दिन वेट करिए ताकि समझ में आ जाए चीजों की जरूरत है भी कि नहीं। और इन ऑर्गेनाइजर्स को यूज करने से फ्रिज का लुक ही चेंज हो गया है। जिनके घर में न्यू बॉर्न बेबी है या छोटे बच्चे हैं वो मेरी इस प्रॉब्लम से तो रिलेट कर ही पाएंगे। हमारा बेड बार बार गीला होता रहता है, कभी बेबी ने सुसु कर दिया, कभी पोटी कर दिया। अब जब बच्चे 3-4 महीने के हो जाते हैं ना, तो वो जो हम छोटी सी शीट बिछाते हैं उसके ऊपर बच्चा लिमिटेड नहीं रहता है। वो बेड पे कहीं भी घूम के चला जाता है, कहीं भी पलट के चला जाता है और बेड का जो मैट्रेस है वो खराब होने लग जाता है। या आपके घर अगर 3-4 साल के बच्चे हैं तो पानी गिरा देते हैं या कुछ भी ऐसा कलर वलर गिरा दिए तो मैट्रेस इससे खराब होते रहता है। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि हमें मैट्रेस प्रोटेक्टर का यूज करना चाहिए। मेरा बेटा जो कि अभी 7.5 साल का 8 साल का है, उसके टाइम में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैट्रेस प्रोटेक्टर जैसी चीज भी मार्केट में अवेलेबल है, जो 1000 से 1500 के रेंज में मिल जाती है और हमारे 10 से 15 हजार के गद्दे को सेव कर देती है। तो उस टाइम में तो जो हमारे मैट्रेस थे वो खराब हो गए। अब ये न्यू मैट्रेस हमने लिया था तो मैंने सोचा कि नहीं, जब इस बार मुझे पता है कि हाँ ऐसी चीजें अवेलेबल है तो इस बार मैं जरूर यूज करूंगी और अपने गद्दों को खराब होने से बचा लूंगी। वैसे तो मैंने ऑनलाइन इसके लिए बहुत सर्च आउट किया था, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, हर जगह अवेलेबल है। ये 300-400 से लेकर के 2000-3000 तक के रेंज में अवेलेबल है। बट मैंने ये ऑफलाइन ही लिया है, मार्केट से लिया है, 1500 का है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। देखिए 300-400 रुपए का मैट्रेस प्रोटेक्टर अगर हम ले भी लेते हैं और वो 1-2 महीने में अगर फट जाए या वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है या लीकेज कर दे रहा है तो हमारे 300-400 रुपए भी बर्बाद हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम 1000-1500 के रेंज में अगर आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल है तो आप वहां से ले लीजिए। या अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जिस एरिया में ऐसी सब चीजें मार्केट में नहीं मिल रही हैं, तो मैं लिंक दे दूंगी जो मैंने सर्च आउट किए थे। फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे भी बहुत अच्छी क्वालिटी में 1000 से 1500 के रेंज में मैट्रेस प्रोटेक्टर अवेलेबल है, तो आप लोग वहां से भी ले सकते हैं। देखिए इससे ये होता है कि थोड़ा सा क्लीननेस भी बनी रहती है और हमारा मैट्रेस भी प्रोटेक्टेड रहता है, खराब होने से बच जाता है। 1000-1500 खर्च करके अगर हमारी चीजें सिस्टमेटिक हो रही हैं, मेंटेन हो रही हैं, तो यहाँ पे खर्च कर देना उचित लगता है मुझे। आई होप आज का जो मेरा बजट प्लान है, बजट मेंटेनेंस है, किचन प्लानिंग है और जो भी आइडियाज, सेविंग टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, आप लोगों को पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई और अमेजिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ जो आपकी लाइफ को आसान बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफ स्टाइल विद रितु मिश्रा।